हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं, आज एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा कि जो छात्र एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में वो सभी क्वेश्चनों को मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। उसके उपलक्ष्य में एक टॉपिक पूरा पढ़ा चुका हूँ संख्या पद्धति का, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा हमारे चैनल की। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक चल रहा है लेसन मैसे, जिसकी एक क्लास में पहले ले चुका हूँ। आज हमारी लेसन मैसे की दूसरी और अंतिम क्लास है, जिसमें मैं एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चनों को आज कंप्लीट कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने बेटा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर समय समय पर पहुंचते रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, पहली क्लास में 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी, जो एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर पूछे गए थे। आज हम 13वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भिनो 2/3, 8/15 और 4/27 का लैसे क्या होगा। भाई भिनो का लैसे लेने के बारे में देखो आपको बता रहा हूँ कि जब भिनो का लैसे निकालना हो तो लैसे कैसे निकलता है। भिनो का लैसे, ध्यान दो इस बात पे, लिख लीजिए। भिनो का लैसे क्या करोगे, जो अंश होता है ना ऊपर वाला जो होता है अंश का लैसे लो, अंश का लैसे बटे हर का मैसे, बटे हर का मैसे। ठीक, ध्यान दो एक बात को और, अगर बेटा हमें मैसे निकालना होता तो मैसे ऊपर आया था, लैसे नीचे आया था, सिर्फ इतना चेंज होता। तो हमें क्या करना, जो ये भिन्न दी है, हमें जो फ्रैक्शन दी है, इनमें ऊपर वाली जो संख्या हमारी जो अंश है हमारे, उसका क्या लेना हमें लैसे। 2 का 8 का और 4 का जो लैसे आएगा हमारा, भाई 2 का 8 का और 4 का जो लैसे आएगा, लैसे क्या होता है, वो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 2 8 4 का लैसे क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से 8 से 4 से डिवाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगी हमारी 8 ही हो जाएगी। फिर नीचे क्या लेना है, हर का मैसे। 3 का 15 का और 27 का जो मैसे होगा बेटा, वो मैसे क्या होता है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो 3 का 15 का और 27 का जो मैसे होगा वो होगा हमारा 3। 3 ही एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर देगी। तो क्या आज किया हमारा 8/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 28 से विभाजित करने पर क्रमशः 13, 21 और 25 शेष बचता है। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि सबके शेष अलग अलग दिए हों, तब कैसे सोल्व करोगे, तो ध्यान से देखिए। 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 शेष बच रहा, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष है 21, और 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष बचा हमारा 25। तो सबसे पहले मैं घटा दूं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ भी बेटा 3 बचेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, सब जगह कॉमन शेष आएगा, सभी में एक समान शेष आएगा। फिर क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है 16, 24 और 28, इनका क्या कर दो, लैसे निकाल दो। लैसे क्यों निकाल लो, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात करी और छोटी से छोटी का जहां भी जिक्र आएगा वहां क्या निकालना है, हमें लैसे। लैसे निकालने का मैंने आपको तरीका पहले भी बता चुका हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्या पहले उसे लिख दो, 28 लिख दो एज इट इज। फिर इन दोनों में से जो जो फैक्टर इसके अंदर मौजूद है उन्हें छोड़कर जो बच रहा है वो लिखो। जैसे अगर मैं 16 की बात करूं, पहले 16 की बात करूं तो ध्यान दो बेटा, यहाँ 28 का मतलब क्या है, 28 का मतलब है 4 गुणा 7। 28 का क्या मतलब है 4 गुणा 7, और 16 का क्या मतलब है 4 गुणा 4। ध्यान दो इसमें, बहुत समय बच जाएगा अगर करना आगे तो ये एक 4 तो इसके अंदर मौजूद है, एक 4 बच रहा है तो इसे 4 को हम यहाँ लिख देंगे गुणा में। ठीक, अब 24 इसकी बात करो, 24 की। 24 के अंदर देखो क्या क्या चीज हमारी इसके अंदर मौजूद है, क्या हमारे पास बच रही है। 28 का मतलब है 4 गुणा 7। ठीक, इसका मतलब है 24 का, 24 को अगर मैं 4 के साथ तोड़ूं तो 4 छंग 24, तो 4 तो इसके अंदर मौजूद हो गया है, ये आ गया है। देखो एक 4 तो ये रहा। अब बात करें इस 6 की, अगर मैं इस 6 की बात करूं तो 6 का मतलब क्या है भाई, 2 गुणा 3, तो 2 तो इस 4 के अंदर मौजूद है, तो कितना बच रहा है 3, तो 3 और लिख दो। ठीक है बेटा, तो इनकी सबकी गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 28 चौक का 112 और 112 दिया 3 से 36, कितना आ जाएगा 3 से 36। ये तो आ गया हमारा एलसीएम। ये जो कॉमन शेष बचा था, यहाँ पे जो कॉमन बचा था, इसे क्या कर दोगे, इस कंडीशन में घटा दोगे। जैसे हम इसे घटाएंगे 3 से 36 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 से 33। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 45, 25 और 5 से विभाज्य है। ध्यान दो, ऑप्शन से कैसे ऐसे क्वेश्चन को चेक करोगे। भाई एक चीज देखो, 45 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 45 से पहले सपोज, पहले 45 का नियम समझो कि 45 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 45 के जो फैक्टर होंगे, को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 9 पंजे 45। ठीक,
तो यानी जो संख्या हमारी 9 से डिवाइड है, जो संख्या हमारी 5 से भी डिवाइड है, वो संख्या क्या होगी हमारी 45 से भी डिवाइड होगी। तो एक ऑप्शन नंबर सी को तो छोड़ दो एज इट इज, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी तो होने वाला है ही नहीं। ध्यान दो, 9 का नियम क्या कहता कि संख्या के अंकों का जोड़ करो, 8 और 9 17, 0 जोड़ोगे फिर 0 जोड़ोगे 17 रहेगा, और 17 क्या है 9 से नहीं कटने का, तो ये संख्या भी हमारी 9 से नहीं कटने की, तो 45 से भी नहीं कटने की। अब बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे ना, ध्यान से समझिए मैं बात बता रहा हूँ भाई। 3 ऑप्शन बचे हमारे ए, बी और डी। इन तीनों ऑप्शनों में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी वाली चेक करो। सबसे बड़ी वाली क्या है हमारी? सबसे पहले बी ऑप्शन को चेक करो, उसके बाद डी ऑप्शन को चेक करियो, उसके बाद ए ऑप्शन पर जाइए। ठीक, कैसे चेक करोगे उसे ध्यान से देखो भाई। अगर मैं बात करूं 45 का नियम इसमें लगाऊं, ध्यान दो भाई, 9 9 18 9 27, हाँ 9 से कट जाएगी, 5 से कटेगी क्या? 5 से कट जाएगी। क्यों? 5 का नियम क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पर जो है 0 या 5 होना चाहिए, यानी इकाई अंक क्या है 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी कट जाएगी। लेकिन अब बात आती है 25 की, बात आती है कि 25 से कटेगी क्या? 25 का मतलब क्या है भाई? 2 बार 5। 25 का मतलब क्या? 2 बार 5। इसमें तो एक ही बार 0 आया, इकाई अंक पर 0 आया, बात तो ये 25 से नहीं कटेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी छूट जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दो। सबसे पहले 9 का नियम चेक करो, 9 9 18, हाँ ठीक है 9 से कट रहा। 25 से चेक कर लो, क्यों? 5 से तो कट जाएगी, इकाई अंक 0 है, 5 से कट जाएगी। अगर ढाई का अंक भी 0 है तो समझो 25 से भी कटेगी, 100% से 25 से भी कटेगी भाई। 2 5 बन रहा है तो 2 0 होने चाहिए लास्ट में, तो हमारी संख्या क्या होगी 25 से भी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा करेक्ट? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 394 और 658 को भाग देने पर क्रम से 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो। यानी 394 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 1 शेष बच रहा है, और 658 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 शेष बच रहा है। सबसे पहले इसके शेष घटा दो, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 39 एज इट इज, यहाँ 8 में से 3 गए 5, 65। ठीक है भाई। फिर ये जो संख्या यही घटा के हमारी, इनका क्या निकाल दो में से, क्या निकाल दोगे में से, यानी एचसीएफ। और में से ही क्यों निकाला है, क्वेश्चन को पढ़ो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब सबसे बड़ी का जिक्र करेगा तो क्या निकालते हैं, बड़ी संख्या में से निकालते हैं भाई। 393 और 655 का में से कैसे निकाल लोगे? जब संख्या ऐसी हो, बड़ी बड़ी हो, तो में से निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस ट्रिक का यूज करोगे, भाग विधि का। भाग विधि का यूज कैसे करोगे भाई, जो इनमें छोटी संख्या है उसे उठाओ और उससे किसी बड़ी वैल्यू को भाग कर दो। 655 को इसे डिवाइड कर दो 393 से। 393 से 655 को डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा 393 ऐसी, 5 में से 3 गए 2, 15 में से 9 गए बेटा 6, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, 262 आ गया शेष। अभी 262 से क्या करोगे, जो पहला वाला हमारा जो भाजक है उसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 3 से 93 को डिवाइड कर दो। ठीक, 262 से ये भी एक बार जाएगा, फिर 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 से 31 से डिवाइड कर दो किसे, जो इससे पहले वाला भाजक था 262। जब 1 से 31 से 262 को डिवाइड करोगे तो 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, जहाँ पे कट जाएगा तो ये वाली जो संख्या होगी हमारी, ये क्या कहलाएगी, हमारा एचसीएफ कहलाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 131, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि k1 में k2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो k1 और k2 के में से व लैसे का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, जो बात बता रहा हूँ मैं ध्यान से समझिए। दो अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुनिए, दो अभाज्य संख्याओं का जो में से होता है वो 1 होता है, 1 होता है। तो में से तो हो गया इनका 1, में से तो हो गया बेटा इनका 1, क्योंकि k1 और k2 क्या है, दो अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का लैसे क्या होता है, लैसे की बात सुनो, दो अभाज्य संख्याओं का जो लैसे होगा वो क्या होगा, उनका गुणनफल होता है। तो कौन कौन सी दो संख्या की बात करें, k1 और k2 की, तो इनका जो लैसे बनेगा k1 गुणा k2। अब में से और लैसे के अगर मैं गुणा कर लूं, अगर मैं 1 से इसके अंदर गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, k1 गुणा k2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो संख्याओं का में से यानी एचसीएफ 12 और लैसे यानी एलसीएम 120 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन एमटीएस के अंदर लगभग 101% आता है। एक छोटा सा एक सूत्र होता है, लैसे में से की थ्योरम होती है बेटा। वो होती क्या है कि में से गुणा जो लैसे होता है, में से गुणा लैसे जो होता है वो इक्वल होता है किसके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो में से कितना दिया 12, लैसे कितना दिया इसमें 120। पहली संख्या यानी एक संख्या क्या दी हमारी 60, दूसरे नंबर में क्या करना, निकालना है, हमने सेकंड डाल दिया। ठीक, 60 इधर आ जाएगा हमारा, इसमें डिवाइड करेगा, 60 से इधर डिवाइड कर दो, 60 दूनी 120, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, इनकी गुणा कर दो, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 35 और 840 है। यदि दो संख्याओं
का अनुपात 3:8 है तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई ध्यान दो, दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया है 3:8 दिया है, ठीक। हमें संख्या पूछी है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैं से दिया हो और इस तरह से अनुपात दिया हो तो कुछ नहीं करना, मैसे से मिलाकर गुणा कर दो, संख्याएं पता चल जाएंगी। तो हमें छोटी वाली संख्या निकालनी, तो छोटी क्या है इसमें 3 है, तो 3 में गुणा कर दो मैसे से लाकर। 35 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 35 के कितना हो जाएगा भाई 105, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 10 मीटर 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तारों को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है, x का अधिकतम मान क्या है। करना क्या है, ध्यान से देखो भाई, 10 मीटर है, 10 मीटर और 54 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूं पूरे को, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे 1000, और 54 ही जोड़ के कितना हो जाएगा 1054 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी वाली जो माप है उसे भी चेंज करो, 11 मीटर 56 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर भी कवर करो। 11 मीटर का मतलब 1100 सेंटीमीटर और 56 ऐड करके 1156 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या निकालना है, जो x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े बनाए ना उसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। अधिकतम वैल्यू के लिए क्या कर दो बेटा, मैसे निकाल दो। जब टुकड़े, मान लो कोई आपके पास तार है, x कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मान लो 5 10 20, मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 के इसमें कितने टुकड़े काट सकते हो, कितने टुकड़े बना सकते हो, जितने भी 20 के बैठ जाएंगे वो हम निकाल देंगे, जो बचेगा वो छूट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन क्या बनती है हमारी, मैसे वाली बनती है, यहाँ पे बिल्कुल एक सा काटना बराबर बराबर माप में, ठीक। तो क्या कर दो, 1054 और 1156 का क्या कर दो, मैसे निकाल दो। कैसे निकलता है मैसे, अभी बताया मैंने, भाग विधि का यूज करियो। छोटी वाली संख्या उठाओ और बड़ी वाली को भाग कर दो 1156, ठीक। 1056 से, तो सॉरी 1054 से जब इसे काटोगे एक बार कटेगा, 6 में से 4 गए 2, यहाँ 0 है 1, 102 से डिवाइड करो भाई, इसे किसे 1054 को 102 से डिवाइड करो 1054 को, कितनी बार आ जाएगा 10 बार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 दाएं 1000 होते हैं, तो 10 बार कितना हो जाएगा 1020, ठीक। इसके बाद इसे घटा दो, 4 ऐसे, 5 में से 2 गए 3, 34 आ गया। 34 से किसे डिवाइड करोगे, जो पहला वाला भाजक है 102 को, 34 दिया 102, तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक बना हमारा 34, ये क्या कहलाएगा हमारा HCF, क्या कहलाएगा हमारा HCF। तो x की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 34, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुबह 7:59 बजे एक साथ 6 घंटियां बजने लगती हैं, वे क्रम से 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर टोल लेते हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक कितनी बार एक साथ टोल करेंगे। जबकि दिया है कि सुबह 7:59 का जो टोल है उसे छोड़ देना है, 7:59 बजे टोल को छोड़कर। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले घंटियों वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, घंटियों वाले क्वेश्चन में आंख बंद करके सबसे पहले एलसीएम निकाल दो। किसका एलसीएम, 3 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का। एलसीएम मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी बता रखा, इस सवाल को मैं पूरे मेथड से करा रहा हूँ। इसका एलसीएम निकाल दो, सबसे पहले इसे डिवाइड कर दो, 3 से काट दो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक। फिर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 ऐसी, 2 का 2, 3 ऐसी, 2 दूनी 4, 5 भी ऐसी। एक बार 2 से कट जाएगा देखो, फिर एक बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ऐसे सबकी गुणा करते चले जाओ, सबकी गुणा करते चले जाओ। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 या 180, क्या है सेकंड दी थी, तो 180 सेकंड बनी, 180 सेकंड। इसका मतलब है 3 मिनट। 180 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं तो कितना हो जाएगा 3 मिनट। इसका मतलब क्या है कि वे हर 3 मिनट के बाद एक साथ बजना शुरू करेंगे, ठीक। 7:59 पर पहली बार बजी थी, इसके बाद कब बजेंगी वे, एक साथ 3 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद बजना शुरू कर देंगे, ठीक। तो ध्यान दो, 7:59 से लेकर 8:16 तक कितना टाइम बैठना भाई, 16 मिनट तो ये हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक का मैंने 8 बजने में, तो कितनी हो गई टोटल 17 मिनट। कितनी हो गई 17 मिनट। ध्यान दो, हर 3 मिनट के बाद एक साथ बज रही, तो 17 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 3 से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो, 3 से क्या कर दो, इसे डिवाइड। अगर ये 18 होता तो 6 बार डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, तब क्या होती कंडीशन, 6 बार बजती। ध्यान दो इस बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 7:59 वाला जो शुरू वाली टाइमिंग है एक साथ बजने की, उसे काउंट नहीं करना, ठीक। तो 3 से कितनी बार कट रहा है, पूरा पूरा 5 बार। कितनी बार कट रहा है, 5 बार। भाई 5 बार पूरा पूरा कटा, तो इसका मतलब क्या है कि वे जो है
8:16 तक 5 बार एक साथ बजेंगी। अगर ये वाली कंडीशन ना होती 7:59 बजे टोल को छोड़कर, तब कितनी बार बजती, एक कंडीशन ये और जुड़ जाती, तब हो जाती हमारी 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 की घात 315 माइनस 1 और 4 की घात 25 माइनस 1 का मैसे ज्ञात करो। देखना है बहुत हार्ड है क्वेश्चन, जबकि करने में बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझना था। जो ये घातें दी हैं 315 और 25, इनका पहले एचसीएफ निकाल दूं। 315 और 25 का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एक मेथड ये भी होता, गुणनखंड विधि से भी हम मैसे निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे तो वह ऐसी संख्या हो जो एक साथ सभी को डिवाइड करे। तो 5 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, 5 छंग 30, कितना बचा यहाँ, 1 बचा, 15 हो गया, 5 के 15 और 5 पंजे 25। अब ध्यान दो 63 और 5 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक साथ 63 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। तो कितना आ जाएगा, घात क्या बनी हमारी, जो एचसीएफ बना हमारा 5। तो हमारा जो मैसे आएगा ना, इसका ध्यान दो क्या बनेगा, 4 की घात एचसीएफ क्या है हमारी 5 माइनस 1, ये तो दोनों जगह है माइनस 1। 4 की घात 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 की घात 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 को 5 बार आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 को आपस में 5 बार क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024, तो यानी 1024, इसकी वैल्यू -1, तो कितना हो गया 1023। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 10 और 15 दोनों से विभाज्य है, यानी 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 15 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और एक और कंडीशन बताइए कि वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ऑप्शन पर ध्यान दो जरा, एक नजर ऑप्शन पर डालो, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आया था एग्जाम के अंदर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंदर क्वेश्चन पढ़ाने से इस ऑप्शन देखे और ठाक के सॉल्व करना शुरू कर दिया, सिर्फ टाइम वेस्ट है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ध्यान से देखो। पूर्ण वर्ग की बात करी थी, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए थी। 12 से किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 18 से किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 360 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 9 से ही मात्र ऐसा ऑप्शन था जो परफेक्ट स्क्वायर था, तो यही हमारा आंसर है। एक बात और बता दो इसमें, अगर एक ऑप्शन और ऐसा होता, सपोज करो कि यहाँ 400 दिया होता, यहाँ 400 दिया होता, अब कहोगे कि सर 9 से भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 से भी परफेक्ट स्क्वायर है, तब क्या करना था, पहले तो इन्हें सेलेक्ट कर लो कि दो ऑप्शन बनने की संभावना थी। इसके बाद इससे चेक करो भाई, 10 से डिवाइड करके देखो दोनों ऑप्शन को, और 15 से डिवाइड करके देखो दोनों ऑप्शन को। अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूँ, हाँ 10 से तो ये कट रहा है, पीछे 0 आ रहा है। अगर मैं 15 की बात करूँ, 15 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, चाहे देख लो करके, 15 दूनी 30, कितना बचा 10 यानी 100। 15 के पढ़े में 100 नहीं आता, तो तब भी ऑप्शन डी हमारा फेल हो जाता। तब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से भी इसे चेक करेंगे, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन की हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है तो। यही है बेटा आज का हमारा वीडियो। ये हमारी लेसन मैसे की एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों की अंतिम क्लास थी। ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।